आपके पास जल्द ही आएंगे गौरांग। आपसे समझना चाहेंगे कि आज और इस हफ्ता जो है मार्केट्स के लिए कितना अहम रह सकता है। पर उससे पहले आइए चलते हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी के पास, जो कि हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं मिलान इटली से, क्योंकि वहां पर आयशर मोटर्स अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक आज लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर फिलहाल कंपटीशन काफ़ी कम है और रॉयल एनफील्ड जैसा दिग्गज ब्रांड जो है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक कैटेगरी में उतर रहा है। एक बड़ी खबर है और इसको लेकर स्टॉक तो फोकस में रहेगा ही, पर क्या कुछ इस लॉन्च की तैयारियां हैं, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं, सुमित के पास सीधे चलते हैं इटली में। सुमित, ओवर टू यू। भारत की रॉयल एनफील्ड जो जनरली अपनी रेट्रो बाइक्स के लिए मानी जाती है, उसके लिए एक बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज वो पहली बार अपनी इलेक्ट्रिक बाइक दिखाने वाला है। ये मिलान यानी इटली की जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसमें होने वाला है। ग्लोबल प्रीमियर होगा। किस टाइप की बाइक है पता नहीं है, पर ऐसा लगता है ये एक सिटी बाइक ही रहने वाली है। ये यूरोप में लॉन्च हो रही है। इसका जाहिर सा एक बहुत कह सकते हैं एक सिग्नल है कि ये ग्लोबल जाएगी, एक्सपोर्ट होगी और एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत बड़ी बाइक रखी जाएगी एनफील्ड की तरफ से। भारत की मार्केट की बात करें तो अभी वो स्कूटर से डोमिनेट की जाती है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, हीरो मोटोवीडा, बजाज चेतक अभी स्कूटर्स हैं। बाइक में कुछ छोटी कंपनियां हैं जैसे अल्ट्रा वॉयलेट और कुछ छोटी कंपनियां, पर बड़े कंपनी की बात करें तो रॉयल एनफील्ड पहली कंपनी होगी जो एक इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आ रही है। कंपनी के लिए बहुत बड़ी योजना है इसको लेकर। आज वो शाम को अपने जो इवेंट है उसमें कुछ ग्लोबल प्लान्स भी अनाउंस कर सकता है यूरोप को लेकर। ये सब आइकमा जो हो रहा है मिलान में उससे पहले ही शुरू हो रहा है। अगर बात करें मार्केट की, थोड़ी सी मंदी आई है भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बाजार में, पर ऐसी नई बाइक्स जो कि शायद रॉयल एनफील्ड प्रीमियम लेकर आया उसके लिए मार्केट हमेशा ही मौजूद रहेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमें ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। तो चलिए, नज़र पूरी है आयशर मोटर्स पे, जहां पर आज उनकी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक लॉन्च होने जा रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ज़रूर है। पर एक बार गौरांग आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे, आयशर मोटर्स एज ए स्टॉक, एज ए कंपनी कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो सेल्स डेटा आए हैं हाल फिलहाल जो कि उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं। रिकॉर्ड मंथली सेल्स हुई है 1 लाख के ऊपर की तरफ। बट एक जो दूसरा तर्क दिया जाता है गौरांग इस पूरी कैटेगरी को लेकर है, हालांकि ग्रोथ वहां पे देखने को जरूर मिल रही है, पर साथ ही साथ कंपटीशन भी बिल्डअप हो रहा है। और आयशर मोटर्स जो कि हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन होल्ड करता था, उसको लेकर भी अब थोड़े से एनालिस्ट मानते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम में प्रीमियम वैल्यूएशंस होल्ड करेगा या नहीं। तो इस नए डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहा है गौरांग, आपका क्या नजरिया है आयशर मोटर्स में, और एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर क्या होनी चाहिए रणनीति? धन्यवाद सृष्टि, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सृष्टि, आपको याद होगा जब बजाज और ट्रायम्फ और हीरो और हार्ले ये दोनों ने मिलकर जब 440 सीसी सेगमेंट में दो नई मोटरसाइकिल्स उतारी थी बाजार में, तब आयशर मोटर का दाम मेरे ख्याल से 3,300 के आसपास था खबर आने से पहले। खबर आने के पश्चात ये स्टॉक 3,000 तक गया। मेरे ख्याल से आज से साल 1.5 साल पहले की बात है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। तब भी हमने यही राय दी थी क्योंकि काफी लोगों को चिंताएं थी कि ये दो नई अवतार में जो नई मोटरसाइकिल 440 सीसी सेगमेंट में आई है, इसको लेकर के रॉयल एनफील्ड या फिर आयशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड प्रोडक्ट है और जो भी प्रोडक्ट में ऑफरिंग है अलग अलग, वहां पर बहुत बड़ा मतलब इनको नुकसान होगा। लोग आयशर रॉयल एनफील्ड या बुलेट लेना पसंद नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो 3,300 वाला 3,000 हुआ और 3,000 वाला मेरे ख्याल से आज 4,900 के ऊपर कामकाज से कर रहा है। मेरे ख्याल से जो ब्रांड, पावर ब्रांड रॉयल एनफील्ड या बुलेट मोटरसाइकिल है, जिस प्रकार से लोगों में लगाव है इस मोटरसाइकिल के साथ, फिर चाहे वो बड़े शहर हो, टायर 2 टायर 3 सिटीज हो, या फिर ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हमारे भारत देश के, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सेगमेंट में जो मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की है, आयशर मोटर्स की, इसको किसी भी तरह का नुकसान होगा, कोई भी आ जाए। ये नहीं भूलना चाहिए कि रॉयल एनफील्ड कई दशकों से हमारे देश में स्थापित है। ये कंपनी टर्न अराउंड कंपनी है। एक समय पर
बंद होने की कतार पर थी, लेकिन फिर कंपनी ने अपने कारोबार की रणनीति को अलग तरीके से सोच विचार किया, जमीनी स्तर पर लागू किया, और आज जो भी इतिहास है हमारे समक्ष है, अनिवार्य होगा हमारे लिए डिस्क्लोजर देना कि आयशर मोटर्स के ऊपर खरीदारी की हमारी राय है। तो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स तो ही इनके पास प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट, और मेरे ख्याल से इस साल या अगले साल ये करीबन 4 या 6 नए प्रोडक्ट और भी उतारेंगे बाजार में। इसके साथ साथ इनके पास आइशर ट्रक्स जो कि कमर्शियल व्हीकल है वो है। इसके साथ उनके पास वोल्वो जेवी है, जो कि कमर्शियल बसेस जो भी हमारे देखते हैं वोल्वो रास्ते पे ये बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सेगमेंट जो है यहाँ पर शायद आने वाले समय में आपको थोड़ी भीड़ होती हुई नजर आएगी, लेकिन उस भीड़ के बीच में मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में अपनी काबिलियत स्थापित कर चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा आज अन्य ऑटो काउंटर्स पर भी एक बार फोकस रहेगा। आशीष, मैं एक बार आपसे टेक्निकल व्यू लेना चाहूँगी, खास तौर से हीरो मोटोकॉर्प पे, क्योंकि देखिए पूरे ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी चिंताएं ज़रूर जताई जा रही थी कि सेल्स में स्लो डाउन होगा। बट जी हाँ, ये फेस्टिव सीजन को लेकर सभी कंपनीज ने जिस तरीके से सेल्स को एक पुश दिया है या फिर डिमांड ऑन ग्राउंड देखने को मिली है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ने इस महीने रिकॉर्ड मंथली सेल्स दर्ज की है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 6.5 लाख के ऊपर यह आंकड़ा चला गया है। एक बार आशीष, आपकी राय हीरो मोटोकॉर्प पे यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए और क्या इंट्राडे के लिहाज से भी यहाँ कोई मौके मिल सकते हैं? कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? हम इंट्राडे पे कोई रिकमेंडेशन देते नहीं है। हमारा व्यू जनरली पोजिशनल और लॉन्ग टर्म और पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए रहता है। तो हम अगर से ऑटो एज अ इंडेक्स की बात करें, ऑटो एज अ सेक्टर की बात करें, तो वहाँ एक अच्छा खासा करेक्शन हमें ऑलरेडी देखने को नजर आ चुका है। और हम देख रहे हैं कि पूरा जो इंडेक्स है वहाँ पे एक अच्छी खासी डिप जो हमें ऑलमोस्ट 27,500 पे जाकर जो इंडेक्स है वो 23,800 पे आ चुका है। और इसमें जो स्टॉक्स है, हीरो मोटोकॉर्प हो या बजाज ऑटो हो या टीवीएस हो, इनमें सभी में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। पर जब आप फेस्टिव सीजन के नंबर देख रहे हैं तो ये नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि रूरल इकोनॉमी में एक अच्छी रिकवरी हमें आते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इनकम लेवल कहीं ना कहीं फार्म लेवल जो या रूरल साइड पे है वहां पर उसमें एक बढ़ोतरी देखने को नजर आएगी, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट आप कहीं ना कहीं टू व्हीलर ऑटो स्पेस के अंदर में देखेंगे। और उसमें चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो हो, टीवीएस मोटर्स हो, इन सभी को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और आयशर मोटर्स में तो हम देख ही रहे हैं स्टॉक कंटिन्यूसली 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प की मैं बात करूं तो 4800 पे स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट मुझे लगता है बन चुका है। और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो धीरे धीरे सही, पर स्टॉक कहीं ना कहीं 5800 से 6000 की ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और अगर से एज अ डिस्क्लोजर हम बात करें तो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स, ये दो स्टॉक जो है वो हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स में, पीएमएस में बने हुए हैं।